पदकमलं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं फ्रॉम उपदेशामृत, श्लोक संख्या 4। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विधि प्रीतिलक्षणम्। 6 कार्य वैष्णव समाज में भक्तों के बीच में जो प्रीति जिनसे बढ़ती है या प्रीति होती है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति प्रयच्छति भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। देना, ददाति मतलब दान देता है, प्रतिगृह्णाति मतलब दान बदले में दान स्वीकार करता है, गुह्य गोपनीय विषय है या उसको अपने गोपनीय बातें गुह्यम आख्याति प्रच्छति, और उसकी जो दूसरा वैष्णव है उसकी हृदय की जो बातें हैं उसको पूछता है। भुङ्क्ते प्रसाद देता है, और भोज्यते, भुङ्क्ते मतलब प्रसाद लेता है, खाता है, भोज्यते मतलब प्रसाद देता है। च निश्चय ही ये जो 6 प्रकार के लक्षण हैं, प्रीति लक्षण जिसे बोलते हैं, षड विधम, ये 6 प्रकार के प्रीति लक्षण बोलते हैं इसको। 6 प्रकार के लक्षण हैं ये। तो हमने इस श्लोक के बारे में हमने चर्चा की थी। हमने राधा रमन गोस्वामी, उसके बाद श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने किस इसको परिभाषित किया है और क्या इसके बारे में बोला है, इस श्लोक के बारे में, तो हमने इसकी भी चर्चा की। आज हम थोड़ा और पढ़ते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो हमने पढ़ा था, एक लक्षण होते हैं स्वरूप लक्षण, एक होते हैं तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण तो वो होते हैं जिसके बारे में किसी वस्तु का पता चलता है, वो इनहेरेंट है उसके अंदर उस लक्षण। और गौण लक्षण होते हैं जो उस पर आरोपित होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक।
एक होती है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक किसी वस्तु की, एक होती है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने इस श्लोक के बारे में पढ़ा था कि एक्चुअली जो ये 6 लक्षण हैं भक्तों के बीच में, जो 6 लक्षण हैं, ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक हैं। मतलब ये 6 कार्य जब आदान प्रदान होते हैं भक्तों के बीच में, ये 6 कार्यों के, ये हो तो अच्छा है, अगर ना भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रीति नहीं है वैष्णवों में, ऐसा नहीं कह सकते। अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी है तो फिर भी प्रीति हो सकती है वैष्णवों में। ये हमने चर्चा की थी। फिर हमने चर्चा की थी कि इतने सारे वैष्णव जन हैं, हम कहीं वैष्णवों से क्लोज हो जाते हैं समय आने पर, समय पर। तो लेकिन हमें, जब हम वैष्णव समाज में आते हैं तो हमें जल्दी नहीं करनी, कि बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी। हमें पहले तो समय के साथ हमें अपने लाइक माइंडेड डिवोटीज जो होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनका संग करके उनसे प्रीति, उनसे हमें अधिक प्रीति बढ़ानी चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए। बाकी तो सब हैं ही, सभी वैष्णव हैं, लेकिन जो लाइक माइंडेड होते हैं, जैसे किसी को कुछ सेवा अच्छी लगती है भक्ति में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, किसी को और भी कई अनेक सेवाएं हैं भक्ति में, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो जो आपको अच्छा लगता है, अगर आप ऐसे मित्र बनाएं, वही सेवा दूसरे को कोई अगर अच्छी लगती है, दूसरे वैष्णव को, तो उससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। अदरवाइज अगर रुचि अलग अलग है सेवा की, तो आप फ्रेंडशिप करेंगी लेकिन इतना संग नहीं मिल पाएगा अपने मित्र का। उसकी रुचि अलग है, हो सकता है वहाँ पर इतनी अधिक आसक्ति या फ्रेंडशिप या लव या प्रेम नहीं हो पाए उस वैष्णव से। तो इसलिए एक उदाहरण महाभारत में आता है, किस प्रकार द्रोणाचार्य और जो द्रुपद थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे दोनों, बहुत ही अच्छे मित्र थे दोनों में, बहुत अच्छी मित्रता थी द्रुपद में, द्रोणाचार्य में। तो द्रुपद तो क्षत्रिय थे, राजा बन गए। द्रोणाचार्य तो एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार के थे। तो एक बार द्रुपद ने बोला द्रोणाचार्य को कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की कभी भी आवश्यकता हो, जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे, तो आप निश्चित मेरे पास आइएगा। तो द्रोणाचार्य को ये बात याद थी। अब वो द्रुपद के पास गए, तो द्रुपद ने उनको तिरस्कृत किया। द्रुपद ने उनको तिरस्कृत किया और वो बहुत ही दुखी मन से द्रोणाचार्य वापस आए। जब आ रहे थे तो रास्ते में हस्तिनापुर पड़ा, और हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य को ये सेवा मिली कि तुम कौरवों और पांडवों को शिक्षा दोगे, तुम गुरु बनोगे उनके। तो जो 5 पांडवों को इन्होंने शिक्षा दी, दीक्षा दी, जब वो गुरुकुल छोड़ के जा रहे थे 5 पांडव, तो उन्होंने पूछा कि हम आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा
कि तुम जो द्रुपद है उसको मेरे पास बंदी बना के लाओ। तो 5 पांडवों ने द्रुपद को युद्ध में हरा दिया। 5 पांडवों ने द्रुपद को हरा दिया युद्ध में, और द्रुपद को बंदी बना के ले आए द्रोणाचार्य के समक्ष। तो द्रोणाचार्य ने द्रुपद को देखा, द्रुपद से बोले कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं तुम्हारा आधा राज्य मैं तुम्हें देता हूं वापस, मैं तुम्हारा आधा राज्य तुम्हें वापस देता हूं। और आधा राज्य द्रोणाचार्य ने रख लिया। तो द्रुपद बहुत ही अपमानित रूप से अपमानित अनुभव किया उन्होंने, द्रुपद ने। और उन्होंने यज्ञ किया अपने एक राज्य में, जिसका उद्देश्य ही था जिससे उनकी जो भावना थी बदला लेने की द्रुपद से। तो एक पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम था धृष्टद्युम्न। बाद में आपको पता ही होगा किस प्रकार से धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया था महाभारत के समय। तो इसलिए वी शुड नॉट, हमें मित्रता बनाने में बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, ना ही फॉल्स प्रोमिसेस करने चाहिए हमें अपने मित्र को। मित्रता होने से पहले एक औपचारिक रूप से सारे वैष्णवों से मिलना चाहिए। औपचारिक रूप से एक फॉर्मल रिलेशन होता है हमारा, एक फॉर्मल होता है। मित्रता से पहले फॉर्मल एक संबंध बनता है हमारा। वो जरूरी नहीं अफेक्शन हो, लेकिन फॉर्मेलिटी तो होती है। लेकिन एक बार मित्रता हो गई फिर फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए मित्रों के बीच में, फिर औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। वो जो मित्रता होती है वो हार्ट टू हार्ट होती है, मतलब हृदय से होती है। तो फिर औपचारिकता का कोई स्थान नहीं है वहां पर। सुभाषित रत्न भंडागारम में, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, उपचारः कर्तव्यो यावत् अनुत्पन्न सौहृदा पुरुषः उत्पन्न सौहृदानानाम उपचारा केतवम भवति। औपचारा मतलब होता फॉर्मेलिटी। औपचारा कर्तव्य, जब तक यावत अनुत्पन्न सौहृदा पुरुष, जब तक किसी के साथ मित्रता ना हो तो फॉर्मेलिटी चलती है। फॉर्मेलिटी शुड बी ऑब्जर्व्ड, फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। और एक बार सौहृदम हो गया, एकदम फ्रेंडशिप हो गई, मित्रता हो गई, फिर भी अगर आप औपचारिकता करोगे उसमें मित्रता में तो केतवम भवति, वो केवल प्रिटेंस है, चीटिंग है। वो प्रिटेंस मतलब दिखावटीपन है, फिर उसमें मित्रता नहीं है वो असली, उसमें केवल दिखावटीपन है। उस मित्रता में असली प्रीति नहीं है, उसमें केवल दिखावटीपन है। अगर फिर भी फॉर्मेलिटी रखते हो, औपचारिकता रखते हो अपने मित्र के साथ। अब जब मित्र बनते हैं हमारे, तो कितने मित्र होने चाहिए? हम हजारों लोगों से मिलते हैं, हजारों, वैष्णव समाज में भी इतने सारे वैष्णव सब मिलते हैं। कितने लोगों से हमारी मित्रता होनी चाहिए? कितने लोगों से हमारी मित्रता होनी चाहिए? शास्त्र बताते हैं, पंचभी सह स्थातव्यम गंतव्यम पंचभी सह वक्तव्यम
न दुखम पंचभी सह, कि आपके साथ कम से कम 5 मित्र तो होने चाहिए आपके, कम से कम 5। अगर 5 नहीं तो 4 होने चाहिए, अगर 4 नहीं तो 3 होने चाहिए, अगर 3 नहीं तो 2 होने चाहिए, अगर 2 नहीं तो 1 तो होना ही चाहिए। अगर 1 भी नहीं है आपका मित्र तो समझ लीजिए आप में कुछ कमी है। लेकिन 5 कह रहे हैं, पंच भी सहस्था तव्यम, 5 फ्रेंड्स तो होने चाहिए आपके। गंतव्यम पंच भी सा, और कहीं जाएं किसी तीर्थ यात्रा पे जाएं तो कम से कम 5 जन तो होने चाहिए आपके साथ। गंतव्यम पंच भी सहा। अगर हम चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, तो कम से कम 5 लोग तो होने ही चाहिए। पंच भी सह वक्तव्यम, 5 लोगों के बीच में बोलना, भगवान के बारे में कथा होनी चाहिए, कम से कम 5 जन तो होने ही चाहिए। हाँ? और ना दुखम पंचभीसा, तो इस प्रकार जो 5 फ्रेंड्स बनाता है, 5 मित्र बनाता है, 5 प्रकार के लोग, 5 मित्रों के साथ या 5 लोगों के साथ तीर्थाटन करता है, 5 लोगों के बीच में कृष्ण कथा करता है या सुनता है, वह न दुखम पंचभीसा, वो सारे 5 प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है। वो दुखों से मुक्त रहता है, ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, 6 गोस्वामी, हमारे 6 गोस्वामी वृंदावन के, उनको एक एक गोस्वामी को 5-5 गोस्वामियों का संग मिला। संग में रहते थे, वो प्रचार करने जाते थे, लेकिन फिर शाम को आके राधा दामोदर मंदिर में वो इष्ट गोष्ठी करते थे, एक दूसरे से कृष्ण कथा करते थे, अपने प्रचार कार्य के बारे में, क्या आज उन्होंने लेखनी, आज कौन से भक्ति ग्रंथ पर उन्होंने लिखा है, आज कौन सा नया भगवान राधा कृष्ण की लीला स्थली को प्रकट किया है, जीर्णोद्धार किया है, ये सब सब इष्ट गोष्ठी जिसे बोलते हैं, करते थे वे जन। 6 गोस्वामी, इसका उदाहरण है 6 गोस्वामी वृंदावन के। अब जो ये 6 आदान प्रदान हैं प्रीति की, ददाती प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंकते भोजते चैवा, 6 प्रकार के आदान प्रदान हैं। या तो आप इसको अपने से उन्नत वैष्णवों के साथ कर सकते हैं, जो आपसे उन्नत हैं, आपसे ज्यादा अनुभव रखते हैं भजन में, आपसे ज्यादा अनुभव रखते हैं भजन में, भजन करने में। या तो ये 6 प्रकार के आदान प्रदान प्रीति के आप उन वैष्णवों के साथ कर सकते हैं जो आपसे कम अनुभव रखते हैं भक्ति में। तो अगर ज्यादा अनुभव रखते हैं या कम अनुभव रखते हैं, तो उसमें थोड़ी सी क्या ऑन रेवरेंस, मतलब थोड़ा सा आदर भाव रहेगा आपको। पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से घनिष्ठ मित्रता नहीं हो पाती। जो आपसे ज्यादा अनुभव है या आपसे कम अनुभव है भजन में, हाँ, पूर्ण रूप से एक मित्रता होती है, हो सकती है, प्रीति लक्षण हो सकते हैं, लेकिन घनिष्ठ नहीं हो पाते। घनिष्ठ हो पाते हैं जिनका अनुभव हमारे जितना है भजन का, जो इक्विवेलेंट है हमारे भजन, हमारे जैसे हैं, उनसे हमारी ज्यादा निकटम मित्रता हो पाती है, अधिक निकटता होती है उनसे, जो भजन में हमारे समतुल्य हैं, भजन में हमारे समतुल्य हैं। तो इसलिए
अगर हमें हमारा कोई निकट मित्र बना, घनिष्ठ मित्रता हो गई किसी वैष्णव के साथ, तो आपको ये 6 चीजें, ये 3 व्यवहार उसके साथ नहीं करने। अगर आपको और घनिष्ठता बढ़ानी है, प्रीति बढ़ानी है उस मित्र के साथ, ये 6 फ्रेंडशिप करनी है, तो ये 3 क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। इच्छेत चेत विपुलाम मैत्रिम। अगर विपुल मैत्री चाहिए, घनिष्ठता, बहुत अधिक घनिष्ठ वाली मैत्री चाहिए, त्रीणी तत्र न कार्य, तो 3 कार्य मत कीजिए। आप अपने मित्र के साथ ये 3 कार्य मत कीजिए। क्या क्या कार्य हैं? वागवादम अर्थ संबंधम तत्पत्नी परिभाषणम। ये 3 कार्य मत कीजिए अपने मित्र के साथ। वागवादम, पब्लिक में उसके साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, ज्यादा सिद्धांतिक रूप से बड़ी बड़ी फिलॉसफी का आर्ग्यूमेंट ना करना, स्पेशली पब्लिक में। अपनी विद्वता झाड़ने के लिए, अपनी विद्वता, अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए, घोषित करने के लिए आप वाकवादम नहीं कीजिए अपने मित्र के साथ। आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, खासकर जब आप पब्लिक के सामने हो। दूसरा कार्य मत कीजिए, वो है अर्थ संबंधम। कोशिश कीजिए कि फाइनेंशियल, पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए। ये है, कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में, कोई भी बिजनेस डील में मित्रों के साथ नहीं करनी चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए, नहीं तो वो मित्रता घनिष्ठ नहीं रह पाती। अर्थ संबंध हम जिसे बोलते हैं। और तीसरा है उसकी पत्नी से परिभाषणम, ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए अपने मित्र की पत्नी से। ये 3 कार्य हैं, नहीं करने चाहिए। अगर आपको मित्रता में घनिष्ठता चाहिए, निकटता चाहिए, 3 कार्य शास्त्र मना करते हैं करने को। हाँ, अब जो आपका मित्र बना है, अगर मित्र अच्छा है, उसके अंदर कम से कम 6 गुण तो होने ही चाहिए। अगर आपका सच्चा मित्र है वो, अगर वैष्णव समाज में आपका सच्चा मित्र है वो, तो कम से कम 6 गुण तो होने ही चाहिए उसके पास, तभी मित्रता चलेगी आपकी। 6 गुण कौन कौन से हैं? पापान निवारयति योज्यते हिताय, गुह्यम च गुवाति गुणान प्रकटीकरोति, आपगतम न च जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संताः। क्या होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए मित्र में? पापान निवारयति। पहला गुण, जब भी आप पाप के कार्य का प्रयास करें तो उसको आपको रोकना चाहिए। आपको रोकना चाहिए किसी भी पापपूर्ण कार्य में। अगर आप पापपूर्ण कार्य की ओर चल पड़ रहे हैं, किसी कोई गलत कार्य की ओर आप चल पड़े हैं, आपके कदम, तो आपको रोकना चाहिए आपके मित्र को किसी पापपूर्ण कार्य करने से। पापान निवारति, मतलब आपको हटाना चाहिए उस पथ से, पापपूर्ण कार्य से। दूसरा एक अच्छे मित्र के लक्षण होता है योज्यते हिताय। आपके हित में जो कार्य है उसमें आपको संलग्न करे, उसमें आपको लगाए, जिसमें आपका असली हित है।
मतलब वैष्णव समाज में इस श्लोक को हम इस प्रकार लेंगे कि कोई भी हम वैष्णव अपराध करते हैं या वैश्य सेवा अपराध करते हैं, उससे हमें हटाए, उनमें बताए कि हमारी क्या त्रुटियां हैं, हमारे भक्ति के अंगों का पालन करने में हमारी क्या त्रुटियां हैं, हमें बताए, उस पाप से हटाए हमें। और फिर दूसरा योज्यते हिताय, हमारे हित में, जिससे हमारी भक्ति उन्नत हो, हमारी भक्ति आगे बढ़े, उसमें हमारे हित के लिए कार्य करे, हमें बताए हमारा हित किसमें है। योज्यते हिताय, ये दूसरा गुण होना चाहिए मित्र के अंदर। गुह्यम च घुवति गुणान, गुह्यतम च घुवति, आपके द्वारा जो बताए हुए, जो आपने अपना आपके हृदय में जो अति गोपनीय बातें जो आपने की हैं अपने मित्र के साथ, उसको किसी को ना बताए, बल्कि अपने हृदय में ही रखे। मतलब जब मृत्यु पर्यंत, मतलब कब्र तक, हाँ, वो अपने हृदय में उन बातों को रखे, किसी को ना बताया आपकी गोपनीय बातें, जो आपने मित्र के रूप में उससे बातें की अपने हृदय की। गुह्यम च गुहाती, उसको गोपनीय ही रखे। गुणान प्रकटी करोती, और हाँ, और गुणान प्रकटी करोती, मतलब आपके जो गुण हैं उसको प्रकट करे सबके सामने। मतलब आपके गुण, जो आपके अंदर गुण हैं, उसको बोले सबको। गुणान प्रकटी करोती, ये चौथा गुण है उसका। आप गतम न च जहाती ददाति काले, हाँ, आप गतम न जहाती ददाति काले, आपके बुरे समय में, आपके दुख के समय में आप गतम, आपका त्याग ना करे, आपकी उपेक्षा ना कर दे। आप गतम न च जहाती, और आपका त्याग ना करे आपके दुख के समय में, जब आपसे भक्ति ठीक से नहीं हो पा रही है, भक्ति के अंगों का पालन ठीक से नहीं, तो आपका त्याग ना करे। और छठा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ददाती काले, आपको जब सबसे ज्यादा आवश्यक हो किसी भी वस्तु की, तो आपको दे, समय, उचित समय पे आपको वह दे, जिस वस्तु की आप, जो वस्तु के कारण जिसकी नीड है आपको, जिसकी आवश्यकता है आपको, अति आवश्यकता है, उस वस्तु को आपको दे, उचित ददाति काले, दे आपको, आपकी अति आवश्यक वस्तु को दे। तो सन्मित्रा लक्षणम इदम प्रवदंती संताः, ये एक ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे मित्र के साथ के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो उसकी ये 6 गुण या 6 क्रियाएं होनी चाहिए आपके साथ। पाप पुण्य पथ से बचाए, पाप कार्य ना करने दे आपको, आपके हित के लिए कार्य करे, आपको आपकी जो आत्मा का हित है उसमें लगाए, आपकी गोपनीय बातों को गोपनीय ही रखे, आपके गुणों को प्रकट करे दूसरों के सामने, और आपके बुरे समय में आपका त्याग ना करे। और जब समय आने पर, जब आपको कोई वस्तु की अति आवश्यकता है, तो आपको वो दे, अगर उसकी सामर्थ्य है तो आपको देना चाहिए। ये 6 गुण होने चाहिए एक मित्र के अंदर। इसलिए प्रीति, मित्रता तो एक पानी और जल की तरह होती है मित्रता। जिससे मित्र बनाए, जैसे पानी और दूध होता है, जब दूध में पानी मिलाते हो
तो दूध तो पानी भी दूध ही बन जाता है। मतलब ऐसा मित्र होना चाहिए, जब आप उसको अपना मित्र, ऐसे मित्र कि जो मित्र अगर वैष्णव है उन्नत, तो उससे मित्रता करोगे। जब अच्छी भक्ति करता है, अच्छा वैष्णव है, तो जब आप उससे मित्रता करोगे तो वो अपने सारे गुण आपको दे देगा। वो मित्र, ऐसा मित्र होना चाहिए। वो वैष्णव अपने सारे गुण आपको दे देगा। जिस प्रकार दूध में जब पानी मिलाते हैं तो पानी भी दूध, तो जो दूध जो उसका मित्र है, अपने मित्र पानी को अपने जैसा ही बना देता है। प्रभुपाद कहते थे कि तुम मेरे जैसे क्यों नहीं बनते हो? तुम जब मैं एक 70 साल का बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति पूरी दुनिया में प्रचार कर सकता हूं, अनेक मंदिर खुलवा सकता हूं, तो तुम में भी वही करना है, तुम्हें मुझसे ज्यादा करना है। प्रभुपाद कहते हैं तुम तो अभी यंग हो, तो मैं चाहता हूं तुम मेरे जैसे बनो। तुम क्यों नहीं शुद्ध भक्त बनते भगवान के? एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद हम तो आपसे, आपके जैसे शुद्ध भक्त नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, क्यों नहीं हो तुम शुद्ध भक्त मेरे जैसे? प्रभुपाद चाहते थे कि सब शुद्ध भक्त बने। ये है तो मित्रता, जैसे पानी, जैसे दूध अपना ही क्या करता है, अपने गुण दे देता है पानी को, ऐसे मित्र होना चाहिए। और दूसरा, जब दूध में उफान आता है और वो गिर रहा होता है अग्नि के ऊपर, तो पानी भी ऊपर आ जाता है। पानी दूध का साथ नहीं छोड़ता, वो भी दूध के साथ ऊपर आता है पानी। और अपने आप को अपने मित्र के लिए सैक्रिफाइस, अग्नि को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। पानी भी मित्र, अपने दूध मित्र के साथ तैयार रहता है। वो भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता उस समय भी, जब वो अग्नि में गिर रहा होता है, अग्नि में। और जब उफान आ जाता है तो दूध के छींटे डालते ही जो उफान है खत्म हो जाता है दूध के अंदर। पानी के छींटे डालते ही, जब हम पानी के छींटे डालते हैं दूध में, तो जो उफान आता है दूध में, वो खत्म हो जाता है उफान। इस प्रकार मित्र ऐसा होना चाहिए जो शाम्यति सताम मैत्री पुनस तब ईदृशी। इस प्रकार मित्र होना चाहिए। आपके जीवन में दुख संताप आए तो आपको शांत कर दे, आपकी उत्तेजना को शांत कर दे, आपको समझाए। ऐसा मित्र, जैसे पानी और दूध का मित्रता होती है, ऐसे हमारा मित्र होना चाहिए। क्षीरेनात्मगतो गतोदकाय गुणान दत्ता पुरा अखिल। अपने पूरे गुण, अखिल गुण, मतलब पूरे गुण दे देता है, पानी को भी देते दूध। ऐसे ही आपका मित्र होना चाहिए। क्षीरे तापम अविक्षितेन पयसा सो आत्मा कृष्णौ हुता। जब ताप से उफान आता है दूध में, तो आपके साथ रहता है वो। गंतुम पावकम उन्मस्तत अभवत दृष्ट्वा तु मित्रापदम। और जब उफान आता है दूध में, तो पानी की छींटे से ही उफान को कम किया जाता है। उसी प्रकार अपने मित्र को सैक्रिफाइस कर, अपने मित्र को के लिए वो तैयार रहता है। अपने मित्र के लिए, मित्र की को शांत करता है, अपने मित्र की उत्तेजना को शांत करता है और उसको भक्ति पथ पर उत्साहित करता है। तो ये श्लोक हमने एक जनरल श्लोक, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम,
ये प्रीति के लक्षण हैं। 6 प्रकार के आदान प्रदान भक्तों में आदान प्रदान होते हैं। ददाति दान देना, दान लेना, बदले में स्वीकार करना दान, ये भी लेना देना है ना इसमें। उसी प्रकार गुह्यम आख्याति प्रच्छति, अपने हृदय की बातें बोलना और उसकी हृदय की बातें पूछना, इसमें भी तो लेना देना है। भुंकते भोज्यते चेव, भोजन देना और भोजन स्वीकार करना, इसमें भी तो लेना देना है। तो लेना देना तो है। ये सभी 6 प्रकार की क्रियाओं में ददाति प्रतिग्रहणाति, ददाति मतलब दान देना, प्रतिग्रहणाति मतलब ददाति मतलब होता है ये ददाति मतलब क्रिया है, ये क्रिया वर्ब है ये। तो ये वो क्रिया जिससे आप दान देते हो, जो क्रिया देने की जो क्रिया होती है उसको ददाति बोलते हैं। जो देने की क्रिया होती है उसको ददाति बोलते हैं। प्रतिग्रहणाति मतलब जो लेने की क्रिया है उसको क्या बोलते हैं? ग्रहण प्रतिग्रहणाति। प्रतिग्रहण, लेने की क्रिया को प्रतिग्रहण बोलते हैं, देने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ददाति। हालांकि ददाति प्रतिग्रहण ये सारी क्रियाओं में है जो भी इस श्लोक में लिखा हुआ है। गुह्यम आख्याति प्रच्छति मतलब अपनी गोपनीय बातें बोलना और उसकी गोपनीय बातें पूछना, इसमें भी तो लेन देन है, इसमें भी देना है, देने की क्रिया है और लेने की क्रिया है। और तीसरा है भुंकते भोज्यते, देने की क्रिया, देना क्या? प्रसाद, और लेना क्या? प्रसाद, स्वीकार करना प्रसाद, स्वीकार करना और देना, इसमें भी तो ये भी तो एक प्रकार का दान है और ग्रहण करना है दान। हाँ? अब आ जाइए हम जो पहली लाइन है श्लोक की थी, 4थे श्लोक की, ददाति प्रतिगृह्णाति, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ददाति प्रतिगृह्णाति, दान देना, दान की क्रिया करना और दान को स्वीकार करना, प्रतिग्रहण, उसकी क्रिया को प्रतिग्रहणाति बोलते हैं। ददाति प्रतिग्रहणाति, दान की क्रिया को करना और दान की क्रिया को स्वीकार करना, दान को, उसको प्रतिग्रहणाति बोलते हैं। तो अब आ जाइए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली जो लाइन है श्लोक की, ददाति प्रतिग्रहणाति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रही है? हरे कृष्णा, किसके से डिस्टर्बेंस आ रही है? ददाति प्रतिगृह्णाति। हाँ, एक बार आपने दान दे दिया, दान किसे बोलते? ददाति स्वोत्पत्ति अंतो द्रव्यो त्यागो दानम। दान किसे बोलते हैं? दान करने की क्रिया क्या होती है? वो क्रिया जो परस्व उत्पत्ति अंतो द्रव्य त्यागो दानम, पर द्रव्यो पर उत्पत्ति, वो दान जिससे आपका, जब दान देते हो वो कोई वस्तु, तो उस वस्तु पर आपका स्वामित्व खत्म हो जाता है। अब आपकी वो वस्तु नहीं रहती। उत्पत्ति क्या? परा द्रव्यो, वो दूसरे की हो जाती है संपत्ति, उसे बोलते हैं दान, उसे बोलते हैं दान। जब आपका स्वामित्व, आपकी प्रभुता उस द्रव्य पे खत्म हो जाए और जिसको आपने दान दी है उसकी प्रभुता रह जाए या उसकी हो जाए वो वस्तु, उसे बोलते हैं दान। परा स्व उत्पत्तियंतो, आपके स्वामित्व का अंत हो जाता है उस वस्तु पर, और परा द्रव्य, और दूसरों की, जिसको दान दिया है उसकी प्रभुता रह जाती है उस द्रव्य पर। परा द्रव्य उत्पत्ति हो जाती है, उसकी प्रभुता हो जाती है, वो स्वामी बन जाता है उस वस्तु का।
ऐसा त्याग को दान बोलते हैं। त्यागो दानम, उसको दान बोलते हैं। एक होता है दान, एक होता है उत्सर्ग। दान तो वो होता है आपने अपना दे दिया, अब आपका, आपकी उस पे कोई, आपका कोई उस पे हक नहीं रहा, जिसे बोलते हैं उर्दू में हक नहीं रहा, और आपका कोई स्वामित्व नहीं रहा उस पर। और उत्सर्ग किसे बोलते हैं? उत्सर्ग एक शब्द है संस्कृत का। आपने दान दिया, जिस प्रकार आपने एक पार्क खुलवा दिया, या आपने एक प्याऊ खुलवा दिया, या आपने हॉस्पिटल खुलवा दिया, या आपने आपने एक फ्री भोजनालय खुलवा दिया, उसे उत्सर्ग बोलते हैं। लेकिन उसको आप खुद भी यूज कर सकते हो, उसको आपके उपयोग में भी आएगा वो पार्क, वो प्याऊ, वो भोजनालय जो आपने समाज के लिए दिया है दान। आप उपयोग, उस उत्सर्ग बोलते हैं जो आप उपयोग कर सकते हो। दान वो है जिसे आप उपयोग नहीं कर सकते, आप वो उसका हो गया, आप किसी और का हो गया, वो उसे बोलते हैं दान। तो इस पे हम चर्चा करेंगे, दान पर आज। दान, शिल प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में क्या बोलते हैं? प्रभुपाद कहते हैं प्रेम का, प्रीति मतलब देना और लेना। अगर आप किसी को प्रेम करते हो, प्रीति करते हो, और केवल आप लेते हो, देते नहीं हो, वो अच्छी बात नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं प्रवचन में, वो अच्छी बात नहीं है कि केवल आप लेना आपकी प्रवृत्ति है, देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए हमारी। खासकर मित्रता में तो देना ज्यादा होना चाहिए लेने से, देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जब देने की प्रवृत्ति रहती है तो वो असली मित्रता, असली प्रीति होती है वो। और अगर आप लेने की प्रवृत्ति रखोगे, किसी से मित्रता करोगे कि लेऊं ज्यादा, तो वो उसका शोषण हो गया, वो प्रेम नहीं, वो प्रीति नहीं है, वो शोषण है। हाँ, तो इसलिए प्रेम प्रीति मतलब ददाति प्रतिगृणाति, देना और लेना, ये दोनों ही होने चाहिए, दोनों ही होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। अब इस श्लोक में जो राधा रमन गोस्वामी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जो इस श्लोक पर जो अपनी जो इसका एक्सप्लेनेशन दी थी, जो इसका विवरण दिया था, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में। आज जो पहली लाइन है, ददाति प्रतिगृणाति, केवल पहली लाइन की बात कर रहे हैं आज हम चर्चा कर रहे हैं केवल पहली ही लाइन की, पहली पंक्ति जो इस श्लोक में है। ददाति प्रतिगृणाति, ददाति मतलब दान देना, प्रतिगृणाति मतलब वो क्रिया जिससे दान स्वीकार करना, जिससे आप करते हैं वो क्रिया, ये क्रिया है, दोनों क्रियाएं हैं, क्रिया देने की, क्रिया लेने की। इसके बारे में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज क्या लिखते हैं? दान देना और स्वीकार करना, इसके बारे में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, मायावादी एवं मुमुक्षु फल भोगा वादी बुभुक्षु व विषयी अन्यभिलाषी यही तीन संप्रदायर सहिता प्रीति संस्थापना करीले तहादेरा संगज दोषे भक्ति हानि है। शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, जो मायावादी जन हैं, जो मुमुक्षु, जिन्हें मुमुक्षु बोलते हैं, जो मोक्ष की कामना रखते हैं, ऐसे जनों के साथ, और फल भोगवादी, जो कर्मकांडी लोग होते हैं, जिनको फल चाहिए भोगने के लिए, अपना कर्म करते हैं, उसका फल भोग लेते हैं, वो फल भोगवादी जो लोग होते हैं, जो बुभुक्षु मतलब भोगी लोग जो होते हैं, वाह विषयी, और भी जो अन्य अन्य भक्ति से अलावा, भक्ति के अलावा जिनकी अनेक अभिलाषाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, ऐसे लोगों के साथ सहिता प्रीति संस्थापन, आपको प्रीति संस्थापन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रीति संस्थापन अगर आप करेंगे
करीले तहादेरा संगज दोषी, उनके संग के कारण भक्ति हानि है, आपकी भक्ति की हानि हो जाएगी। आप कहें कि ये जो अगर मैं इनका संग करूंगा, इनके साथ क्या दान प्रतिगृणाति ददाति प्रतिगृणाति करूँ, इनको दान दूंगा, इनसे दान लूंगा, ये आप किससे करोगे? अगर आप मायावादियों के साथ करोगे, भोगियों के साथ करोगे, या जिनके अंदर अनेक भौतिक इच्छाएं हैं उनके साथ करोगे, मुमुक्षु लोगों के साथ करोगे, तो इससे आपकी भक्ति की हानि होगी। क्योंकि ये करने से प्रीति हो जाएगी, और प्रीति अगर आपको भक्तों से ना हो कि इनसे हो जाएगी, तो आपकी भक्ति की हानि होगी या नहीं? निश्चित होगी, भक्ति की हानि होगी आपकी। मायावादी प्रभति तीन दलक परामर्श व अन्य को न द्रव्याति दीते नाई। कहने ऐसे मुमुक्षु भुभुक्षु लोगों के साथ परामर्श भी नहीं होना चाहिए, परामर्श भी नहीं देना चाहिए। परामर्श भी तो देना एक दान ही है, कंसल्टेशन भी नहीं देनी चाहिए। कह रहे हैं सर, परामर्श भी नहीं देना चाहिए इनको। तो परामर्श व अन्य को न द्रव्य, और अगर परामर्श और कोई द्रव्य का दान भी नहीं देना चाहिए इनको। द्रव्य आदि दीते नहीं देना चाहिए परामर्श, और कोई द्रव्य भी नहीं देने चाहिए ऐसे भोगियों को, ज्ञानियों को, मुमुक्षुओं को नहीं देना चाहिए। अश्रद्धाने हरिनाम दान अपराधेर अन्य आत्मा। अरे आपने इनको हरिनाम भी दान दिया, वो भी एक नाम अपराध में आ जाएगा। टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा। एक अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा बतलाना एक नामापराध में आता है। एक नाम भी दान नहीं दे सकते इनको आप। ऐसे भोगियों को, ऐसे मुमुक्षुओं को, भुभुक्षुओं को, मुमुक्षुओं को यही बोल रहे, अश्रद्धाने हरिनाम दान अपराधेर अन्यतमा। ये आपका अपराध है, नामापराध में आता है, नाम के प्रति अपराध है। ऐसे अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा का गुणगान करना उनके समक्ष, क्योंकि वो अपराध करेंगी, भगवान के नाम के प्रति अपराध कर देंगे। और वो अगर आप उनको महिमा बताओगे नाम, भगवान के नाम की, तो आप उनके नरक में जाने का कारण बन जाओगे। इसलिए नाम अपराध में ही आ गया, ही लिख दिया गया है पद्म पुराण में। नाम अपराध क्या है? अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का गुणगान करना उसके सामने, तो ये नाम अपराध में आएगा। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सहज ठाकुर लिख रहे हैं। एक भक्त जब दान देता है, उसकी भावना ये नहीं होती कि मैं दान दे रहा हूं, अहम ममेति की भावना नहीं होनी चाहिए। मैं और मेरा, मैं दान देने वाला हूं, मैं तो बहुत बड़ा दानी हूं, अहम ममेति, मैं और मेरे की भावना के साथ दान नहीं देना चाहिए। इसलिए ईशोपनिषद का पहला ही श्लोक है, ईशवास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माघृदा कस्य सुविधनम। ईशवास्यम इदम, ये सारा संसार भगवान की संपत्ति है। पूरा संसार आपको तो भगवान ने केवल गिफ्ट, कुछ जो आपकी संपत्ति जिसे आप दान देना चाह रहे हो, वो तो आपने भगवान से लिया है, भगवान ने आपको गिफ्ट किया है, वो उपहार है भगवान का आपके प्रति, आप भगवान का उपहार है वो जो आपको मिला है। इस प्रकार भावना होती है भक्तों की। ईशवास्यम इदम सर्वम, ये ईशवास्यम, ये भगवान ईश्वर का है पूरा संसार, उसको भगवान ने हमें उपहार के रूप में, यत किंचित जगत्याम जगत, जो भी आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, सूंघ रहे हो, खा रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो इस संसार में, यत किंचित जगत्याम जगत, एक एक वस्तु, एक एक वस्तु सब भगवान की हैं। पूरे संसार में पूरा संसार भगवान का है, पूरा ब्रह्मांड, कहीं ब्रह्मांड भगवान के हैं, भगवान उसके स्वामी हैं। यत किंचित जगत्याम जगत, पूरा संसार भगवान का जगत है, पूरा संसार भगवान की ही संपत्ति है। तेन तक्तेन भुंजिता,
और जो आपके लिए आपका शेयर भगवान ने निकाल रखा है, तेन तक तेन भुंजिता, उस पे आपका अधिकार है, वो आपको उपहार दिया है भगवान ने। आपका जो शेयर है, आपका जो भाग है, आपका जो हिस्सा है, तेन तक तेन भुंजिता, उसी को उपभोग कर सकते हो आप, उसी को क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। उसी जो आपका भाग भगवान ने निर्धारित किया है, उपहार के रूप में दिया है। मां घृता कस्य सुविधनम, और दूसरे के भाग को कभी और नहीं देखना चाहिए। दूसरे के भाग को, वो आपका नहीं है। कस्य सुविधनम मां घृता, कभी नहीं। ये पता होना चाहिए कि वो भाग दूसरों की संपत्ति हो, आपकी नहीं है। कस्य सुविधनम, तो दूसरे के भाग को स्वीकार नहीं करना चाहिए, वो उसका भाग है, उसको भगवान ने दिया है। इस प्रकार भावना एक भक्त की होती है कि सब कुछ तो भगवान का है, हम कौन हैं, हम कहाँ दान कुछ कर सकते हैं, सब कुछ तो भगवान का ही है। यहाँ पर जब आपका जन्म हुआ था तो आप कोई भी वस्तु नहीं लाए थे, और मृत्यु के समय में भी कुछ वस्तु नहीं ले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपसे संबंध ही नहीं है उस वस्तु का। आपको तो केवल भगवान ने आपकी यूज के लिए दिया था, गिफ्ट के रूप में आपको, इसलिए आप नहीं ले जा सकते। अगर आप जो चीज लाए हो वही चीज तो ले जा सकते हो, जब लाए ही नहीं कोई वस्तु तो आप ले भी क्या जा सकते हो कोई वस्तु। इसलिए श्लोक आता है ईशवास्यमिदं सर्वम, सब कुछ तो भगवान का है, संसार भगवान का है। इसलिए हमें सीखना होगा कि जो हमारा भाग भगवान ने निर्धारित किया है उसको भी हम कैसे दान करें। दान करना चाहिए हमें, दान करना चाहिए हमें। तो जब अनुकूल समय हो हमारा, विधौ देयम, तो दान करना चाहिए इस भावना के साथ कि भगवान फिर पुनः भर देंगे। मतलब भावना तो नहीं होनी चाहिए, दान तो क्या निष्काम भाव से होना चाहिए, लेकिन ये विश्वास होना चाहिए भगवान हरि फिर से दे देंगे। जो मेरा भाग है, जो निर्धारित है, भगवान मेरे को फिर से दे देंगे। इस भावना के साथ दान देना चाहिए। यथा पूर्यता हरि, हरि भगवान पुनः पूरित कर देंगे, मुझे फिर से भर देंगे अगर मैं दान दूंगा। अनुकूले विधौ देयम, अनुकूल अभी समय है, अनुकूल समय में जब आपका टाइम अनुकूल हो, भाग्यवान समय हो, जो ऑस्पिशियस टाइम हो आपके लिए, जब आपका भाग्य उदित हो रहा है, उस समय आपको दान देना चाहिए कि ये सोचना चाहिए कि मैं खाली नहीं, भगवान फिर से दे देंगे मुझे। भगवान हरि, पूर्यता हरि। और अगर प्रतिकूल समय हो उस समय भी दान देना चाहिए। अगर आपका प्रतिकूल समय चल रहा है, ये इस बात प्रतिकूल समय भी दान इसलिए देना चाहिए, ये सोचना चाहिए यथा सर्वम हरिष्यति, भगवान हरि का था, उन्होंने वापस ले लिया। जब प्रतिकूल समय है, ये सोच के दान करना चाहिए कि भगवान हरि ने दिया था, उन्होंने वापस ले लिया, तो किस बात का दुख मनाऊं। प्रतिकूल समय है, पूर्ण रूप से भगवान पर आधारित हो जाइए, दान देना चाहिए। सीखना पड़ेगा हमें दान, अनुकूल समय में भी और प्रतिकूल समय में भी दान करना चाहिए। हमें दान करना चाहिए। इसलिए एक स्कंद पुराण में एक महान संत हैं, उन्होंने लिखा है, स्कंद पुराण में ये श्लोक आता है। वह कहते हैं संत, मूर्खो ना ही ददाति अर्थान इहा दारिद्राय शंकया। मूर्ख जन दान नहीं करते, क्यों? उनको इस बात की शंका रहती है कि मैं दरिद्र बन जाऊंगा,
इसलिए मूर्ख लोग दान नहीं करते। हरे कृष्णा। आप समय होने वाला है प्रभु। इतनी जल्दी? अच्छा। हाँ। मूर्खो नाहि ददाति अर्थान इह दरिद्रय शंकया। मूर्ख लोग दान इसलिए नहीं करते, उनको ये शंका रहती है कि वो दरिद्र बन जाएंगे। और प्रज्ञास्तु विसृजति अर्थान अमुत्र तस्य शंकया। और जो 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 बुद्धिमान लोग हैं, हाँ? जो बुद्धिमान लोग हैं वो दान देते हैं। वो दान क्यों देते हैं? वो दान इसलिए, तू विसृजिति अर्थान अमुत्र तस्य शंकया। वो इसलिए दान देते हैं कि उनको लगता है अगले जन्म में अगर हम दान नहीं देंगे तो अगले जन्म में हम दरिद्र बन जाएंगे। जो मूर्ख लोग होते हैं वो इस जीवन में दान इसलिए नहीं देते कि उनको लगता है इस जीवन में हम दरिद्र बन जाएंगे। जो बुद्धिमान जन हैं वो दान इसलिए देते हैं भय के कारण कि अगले जन्म में वो दरिद्र ना बन जाएं, क्योंकि दान पुण्य नहीं किया उन्होंने, दान नहीं दिया इस जन्म में, तो अगले जन्म में वो दरिद्र बन जाएंगे। इस भय के साथ जो बुद्धिमान जन होते हैं वो दान करते हैं, वो दान करते हैं। हाँ, तो समझ लीजिए, सपोज हम दो बन जाएं, हमारी एक फोटोकॉपी भी बन जाए और मैं उसको कुछ दान दूं। सपोज मैं उसको कुछ दान दूं, अगले जन्म के जो मेरी फोटोकॉपी है उसको दान दूं, तो कितना कितना देना चाहिए? कम से कम 50% तो देना चाहिए उसको भी। तो अगले जन्म में जो मेरा जन्म होगा, एक्चुअली मैं दान दे के, समझ लिया, अगर मैं दान दे रहा हूं तो वो मेरे अगले जन्म में वो मुझे मिलेगा, ये भावना तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप समझ लो, आप अपने आप को ही दान दे रहे हो, अपने आप को ही दान दे रहे हो आप, क्योंकि अगले जन्म में आपको मिलने वाला है सब कुछ। अपने आप को ही दान दे रहे हो, दान दे के आप। प्रज्ञस्तु विसृजति अर्थान अमुत्र तस्य शंकया। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस भय के साथ दान देते हैं कि भाई अगले जन्म में मैं ना निर्धन बन जाऊं, इसलिए दान देते हैं वे जन। दान देते हैं। इसलिए जब एक भिखारी आपके पास आता है और आप दानी हो, दान मांगने आता है, तो आपको एक शिक्षा दे रहा है। वो निर्धन व्यक्ति आपको एक शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा है? क्या शिक्षा देना चाह रहा है वो भिखारी आपको? वो कह रहा है, बोधयंती च यावंतो देहिति कृपणम जनः। वो बोध करवा रहा है, वो कृपण जो भिखारी, वो आपको बोध करा रहा है, आपको एक शिक्षा दे रहा है। क्या? अवस्थेयम अदानस्य मां भूत एवं भवामपि। कि देखो, जो हमारी जो अवस्था हुई है, ये पिछले जन्म में दान ना देकर हुई है हमारी। इस जन्म में हम निर्धन बने हैं, आपसे भीख मांगने आए हैं, तो आपकी अवस्था हमारी जैसी ना हो। मां भूत एवं भवामपि, आप हमारी तरह नहीं बन जाएं, इसलिए आप दान दीजिए हमें। आपको हम बचाने आए हैं कि आप हमारे जैसे निर्धन ना हो जाओ दान ना देकर, इसलिए आप हमारी तरह ना बन जाओ। ये शिक्षा देने आए हैं। जो कोई आता है आपके यहां भिखारी, ये शिक्षा देता है कि आप हमारे जैसे निर्धन ना हो जाओ। हमने पिछले जन्म में दान नहीं दिया तो हमारी ये अवस्था है, आप हमें दान नहीं दोगे तो आपके अगले जन्म में ये अवस्था हो जाएगी। अवस्थ्यम अदानस्य, अगर आप दान नहीं करोगे आपकी अवस्था हो जाएगी हमारी जैसी। ये शिक्षा दे रहे हैं वो, ये शिक्षा हमें दे रहे हैं। इसलिए अथर्ववेद में एक श्लोक ही आता है, अथर्ववेद का ही श्लोक है, शतहस्त समारा सहस्त्र हस्त समकिरा। आप संसार की वस्तुओं को 100 हाथों से जोड़ो, 100 हाथों से
हस्त सम्हारा, जोड़ो, संहार करो, क्या करो, परिग्रह करो, जोड़ो, लेकिन सहस्त्र हस्त समकिरा, और 1000 हाथों से बांट दो, दान करो। 100 हाथों से जोड़ो और 1000 हाथों से बांटो, दान करो। ये अथर्ववेद का ही श्लोक है ये वाला। इसलिए जब हम दान करते हैं, ये हम समय हो गया है, ये हम कल पढ़ेंगे कि दान जो करता है उसमें 6 अंग होते हैं दान करने के। दाता, प्रतिग्रहीता च, एक वो जो दाता होता है, जो दान कर रहा है उसे दाता बोलते हैं। एक वो जो रिसीवर होता है, जो रिसीव करता है, जो दान को लेता है, स्वीकार करता है। एक दूसरा वो। तीसरा क्या होता है, शुद्धिर्देयम, जो दान करे वो शुद्ध होना चाहिए दान। तीसरा अंग है दान देने का। दान की क्रिया के ये 6 अंग हैं, 6 अंग होने चाहिए। एक तो वो जो दाता है, एक वो जो रिसीवर है, एक वो जो शुद्धि होनी चाहिए, जो दे रहे हो शुद्ध होना चाहिए, धर्मयुक्त, और चौथा वो धर्मयुक्त होना चाहिए। धर्मयुक्त मतलब धर्म से युक्त होना चाहिए। जो दान देते हो आप, धर्म युक्त होना चाहिए। 5वां, देश उचित स्थान होना चाहिए दान देने के लिए, उचित स्थान होना चाहिए, जिसे बोलते हैं देश। और कालऊ मतलब उचित समय होना चाहिए। च दानम अंगानी एतन शत विधु, ये 6 प्रकार के अंग होते हैं दान में। पहला वो जो दाता है, दान देता है। दूसरा वो जो स्वीकार करता है दान को। तीसरा शुद्धि होनी चाहिए, दान की वस्तु में शुद्ध होना चाहिए। चौथा धर्म युक्त होना चाहिए, धर्म से युक्त होना चाहिए उस दान को। 5वां उचित देश, उचित स्थान पर होना चाहिए दान। कालऊ उचित समय पे दान होना चाहिए। अंगानी, ये 6 अंग हैं दान की, षट्विधु। अब इसके बारे में हम, क्योंकि समय नहीं है, इसके बारे में हम कल से पढ़ेंगे। एक एक दाता के बारे में पढ़ेंगे। ये 6 जो अंग है ना दान के, एक एक अंग को हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या मतलब हुआ, दाता कौन है। जिस प्रकार भगवान शिव ने काशी विश्वनाथ में, भगवान शिव ने सबसे पहला, जब वो त्यागी हैं, वो तो शमशान भूमि पर लेटते रहते हैं, मरगट स्थान पे रहते हैं, लेकिन जब दान लेने के लिए आते हैं, अन्नपूर्णा अपनी पत्नी पार्वती से दान लेने के लिए आते हैं, भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगते अपनी ही अर्धांगिनी माता अन्नपूर्णा पार्वती जी से भिक्षा मांगते हैं भगवान शिव। उनके बारे में क्या है वो हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि समय खत्म हो गया है। उत्तमो प्रार्थितो दत्ते, मध्यमा प्रार्थिता पुनः, याचेर याच्यमानोऽपि दत्ते न तव अधमा अधमा। ये हम कल इसकी चर्चा करेंगे, श्लोक की। पहला दाता, उसकी चर्चा करेंगे हम। दाता कौन है, गिवर कौन है, ये फर्स्ट अंग है ना, पहला अंग है दान की क्रिया में। ददाती मतलब दान की क्रिया, इस दान की क्रिया में 6 इसके अंग होते हैं, ये आप समझ लीजिए। ये हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि समय मुझे बताया गया है खत्म हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे विराम देते हैं इस दान की क्रिया को। कल से पुनः हम इसकी चर्चा करेंगे, दान की क्रिया क्या होती है। इसके 6 जो अंग मैंने बताए हैं आपको, इन 6 अंगों की हम चर्चा करेंगे कल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं 4थे श्लोक के पहली लाइन, ददाती प्रतिगृणाति को हम डिस्कस कर रहे हैं। दान देना और दान स्वीकार करना, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हम पुनः इसको डिस्कस करेंगे। कल मतलब मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है। शिला उपदेशामृत ग्रंथ की जय, शिल रूप गोस्वामी पाद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।